नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होने वाली है अगले साल फरवरी से मार्च के दौरान, उसको लेकर सस्पेंस की स्थिति बरकरार है। पाकिस्तान का अड़ियल रवैया जो है वो भी बरकरार है। इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आईसीसी अध्यक्ष का कार्यभार जो है जय शाह ने संभाल लिया है और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा है कि उनके लिए ओलंपिक की मेजबानी में क्रिकेट का भी शामिल किया जाना ये उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है और वो आईसीसी के अध्यक्ष के नाते इस पर फोकस करेंगे। हालांकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई इशारा तो नहीं दिया, उन्होंने कमेंट करना भी गुजारा नहीं समझा कि उस पर कमेंट करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरह से रवैया बरकरार है तो उन्होंने इस पाकिस्तान को कोई भी सॉफ्ट लाइन या हार्ड लाइन की बात कहें तो उन्होंने नहीं दिया है। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात आ रही है तो पाकिस्तान इसमें बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और वो चाह रहा है कि 5.75% उसका जो राजस्व का शेयर है आईसीसी में उसे बढ़ा दिया जाए, तभी वो हाइब्रिड मॉडल पे मानेगा। कहा यह जा रहा है कि उसने हाइब्रिड मॉडल के उससे जो चीड़ है हाइब्रिड मॉडल से, उसने एक दूसरा मतलब शब्दावली इजाद कर ली है और उसका नाम दिया है पार्टनरशिप मॉडल। पार्टनरशिप मॉडल के तहत यह है कि भारत और पाकिस्तान 3 साल तक एक दूसरे के देश में मैच नहीं खेलेंगे। जाहिर सी बात है, भारत अगर पाकिस्तान जा नहीं रहा है, भारत में 2026 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, दूसरे भी मेजर टूर्नामेंट्स होने हैं, उसमें पाकिस्तान का आना है, तो पाकिस्तान इसे बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और चाह रहा है कि वो भी ना जाए भारत और उसे रेवेन्यू शेयर भी मिले। और वो ये पार्टनरशिप मॉडल का शब्दावली ईजाद करके ये कहना चाह रहा है कि अगर भारत भी नहीं आता, पाकिस्तान भी नहीं आता है, तो चैंपियंस ट्रॉफी की भारत के साथ जो मैच है वो कहाँ पे होगा? न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, यानी कि यूएई में होगा या दूसरी जगह पे होगा। उसने एक तरीके से ये शब्दावली इजाद करके बार्गेनिंग चिप के तौर पर इजाद कर रहा है। बीते दिनों आईसीसी बोर्ड की 2 बैठकें हुई, उसमें भी कोई सहमति नहीं बनी और पाकिस्तान का अड़ियल रवैया जो है बरकरार रहा। अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान अगर न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं मानता है, हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मानता है, भारत जाएगा नहीं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान करेगा क्या? आईसीसी के सामने समस्या ये खड़ी है कि बीसीसीआई के नाम पे, भारत के नाम पे कोई भी ब्रॉडकास्टर पैसा देने को तैयार नहीं है। अगर भारत पाकिस्तान से नहीं खेलता, भारत अगर चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं होता है, तो कोई भी ब्रॉडकास्ट एक फुटी कौड़ी नहीं देगा और ऐसे में आईसीसी का बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान से मेजबानी आईसीसी छीन भी सकता है। ये बड़ी खबर बीते दिनों आई थी कि अगर पाकिस्तान अपनी हरदर्मिता नहीं छोड़ता है, अगर वो हाइब्रिड मॉडल पर नहीं मानता है, तो उससे ये मेजबानी छीनी भी जा सकती है। इसलिए पाकिस्तान ने पार्टनरशिप मॉडल इजाद किया है शब्दावली, ताकि उसको जो बैकलैश आ रहा है, हाइब्रिड मॉडल के नाम से ही जो बैकलैश आ रहा है, उसे दूसरे तरफ धकेला जा सके और दूसरी जगह मैच जाकर खेले कि इसमें हमारा एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है कि हम भी नहीं खेलेंगे भारत में जाकर के। अगर भारत में हम नहीं जाते, हमें इजाज़त दी जाती है, हम पे सेंसन नहीं लगते हैं, तो ही हम जाकर के हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे। तो पाकिस्तान एक तरीके से जो हाइब्रिड मॉडल पर गेम खेल रहा था, अपने देश के लोगों को एक तरीके से नस्लिज्म उभार रहा था और कह रहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। सरकार भी पीसीबी को पाकिस्तान की सरकार कह रही थी कि हाइब्रिड मॉडल से पीछे नहीं हटना। उसने एक अना का विषय बना लिया था, तो उसने एक नया मॉडल ईजाद कर लिया कि भाई हम भी नहीं जाएंगे पाकिस्तान, भारत नहीं खेलने जाएंगे और भारत तो आ ही नहीं रहा है, ऐसे में राजस्व हमारा बढ़ा दिया जाए और हम दूसरे जगह जाने को तैयार हैं, लेकिन राजस्व मुद्दा दो, पैसे भी। ये पीसीबी का जो है ना पुराना रवैया है। आपको बता दें, बिग 3 आपने सुना होगा, बिग 3 जिसमें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 3 देश थे। और बिग 3 जब लीग बने थे, पाकिस्तान इसका बहुत विरोध किया था। पाकिस्तान का विरोध जायज भी था, क्योंकि उसे कैसे लगता कि भारत एक बिग 3 का हिस्सा है, भारत उसको लीड कर रहा है। उस समय भी आईसीसी से उसने पैसे पकड़ लिए थे, बिग 3 देशों से पैसे पकड़ लिया, उसने चुप करके बैठ गया। ठीक वही हो रहा है इसमें। वो हाइब्रिड मॉडल को उसे पैसे पहले से दिए जा चुके हैं। हाइब्रिड मॉडल के तहत उसे पहले ही चुपके से पैसे दिए आईसीसी ने दे रखे हैं कि अगर ये संभावना बनती है तो उसके लिए वो तैयार है। लेकिन वो इतना टेंशन को हाइटेन कर दिया है कि उसे और पैसे मिल जाए। पाकिस्तान का अंतोगत्वा मानना ही है, वो मानेगा ही कि भारत के साथ मैच हो, यूएई में हो और हाइब्रिड मॉडल के तहत हो। लेकिन वो इतना इस टेंशन को बढ़ा रहा है, इतना मामले को आगे बढ़ा रहा है ताकि उसे कुछ ना कुछ हासिल किया जा सके, भारत में भी दबाव बढ़े और उसे एक तरीके से माली मदद भी मिल सके। जो जैसा वो पिछले कई बार वो कर चुका है कि इसे टेंशन बढ़ाता है और आखिर में आके मानता है और कुछ पैसे आईसीसी ऐंठ लेता है। और जैसा कि आपको बताया ना कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मेजबानी के लोग जो सस्पेंस बरकरार है, भारत ने इस अपनी बीते दिनों आपको खबर दी थी हमने कि जो विदेश मंत्रालय उसने भी साफ तौर पर कह दिया था कि भारत सरकार नहीं जाएगा। वही भारत का ही रुख है, सरकार का ये रुख है कि बीसीसीआई टीम नहीं भेजेगी। और जहाँ तक
आईसीसी की बात है तो आईसीसी वो पीसीबी की बात है। पीसीबी चाहता है कि आईसीसी अपने राजस्व में से पाकिस्तान के हिस्से को 5.7% से बढ़ा दे। पीसीबी चीफ जो है मोहसिन नकवी, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, वो इस पर रहे हुए हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की सारी जो खेला है वो पैसा के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो अपना राजस्व बढ़ाना चाह रहा है। तो अब जयशाह के लिए, जो कि कल उन्होंने अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि पाकिस्तान का जो एक तरह बार्गेनिंग खेल है वो उससे कैसे निपटते हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान का हुक्का पानी जो है, यानी कंट्रीब्यूशन कम शेयर ज़्यादा रेवेन्यू का है, उससे कैसे निपटते हैं, और आईसीसी वाले मसले पर किस तरीके से वो मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, और एक तरीके से जो ट्रॉफी है, एक मेजर टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप के बाद, उसको कैसे संरक्षित करते हैं। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? पाकिस्तान मान जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पर मैच होंगे, या पाकिस्तान से मेजबानी छीन ली जाएगी? कमेंट करके बताएं। नमस्कार।